सभी को राम राम। आज का जो सत्संग है वो बड़ा ही विलक्षण है। कबीर साहब जी बैठकर सत्संग कर रहे थे। उनके पास कुछ साधु आए हुए थे। उन साधुओं के साथ बैठकर सत्संग कर रहे थे और कबीर साहब ने एक दोहा कहा, समुंदर लागी आग, नदिया जल कोयला भई, देख कबीरा जाग, मच्छी रूखा चढ़ गई। कि हे संतो, हे साधो, जब समुंदर में आग लगेगी और सारी नदियां जल के कोयला बन जाएगी, तब ये कबीर देखेगा जागकर कि मछली रूख पर चढ़ गई। रूख अर्थात वृक्ष पर चढ़ गई। जैसे ही कबीर साहब ने ये दोहा कहा तो वहां से जो ब्राह्मण गुजर रहे थे और साथ में उनके गुरु थे, उन ब्राह्मणों ने कहा कि गुरुदेव, यही है कबीर जो मछली को पेड़ पर चढ़ा रहे हैं, जो नदियों से कोयला बना रहे हैं, जो समुंदर में आग जला रहे हैं। तो उनके गुरुदेव ने कहा कि शिष्यों, ये कबीर हैं। इनकी संगत में बैठ के अगर कुछ ज्ञान ले सकते हो तो ले लो। किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कबीर इस संसार में युगों युगों में कोई एक ही आता है। तो इसीलिए इनके पास अगर बैठ के ये ज्ञान ले सकते हो तो इस ज्ञान का अमृत पी लो, नहीं तो ये अमृत फिर नहीं मिलेगा। तो उन जो ब्राह्मण थे उन्होंने देखा कि गुरुजी और कबीर जी की इस बात पर, अरे ये तो हर कोई जानता है कि समुद्र में आग नहीं लग सकती, मछली कभी पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, और गुरुजी फिर भी कबीर साहब की तरफ जो है तरफदारी कर रहे हैं कि इनसे ज्ञान लो। ऐसा क्या है इस ज्ञान में? तो उनके गुरु बोले कि आओ बैठो, थोड़ी देर बैठो और बैठ के समझो इस चीज को, क्योंकि अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखाई नहीं देता। तो वे सभी लोग आए और आकर कबीर साहब के साथ जो साध संगत बैठी थी उनके साथ ही बैठ गए। कबीर साहब ने जो उनके गुरु थे, उनके गुरु को अपने समान एक आसन दिया, अच्छा कि बैठिए, विराजिए यहाँ पे, उनका सम्मान किया। तो उनके गुरु ने कहा कि कबीर, मेरा ऐसा सम्मान क्यों? तो कबीर जी ने कहा कि आप इन सब के गुरु हैं। गुरु हमेशा सम्माननीय होता है, आदरणीय होता है, फिर गुरु चाहे किसी का भी हो। आप मेरे गुरु नहीं हैं, लेकिन इनके तो गुरु हैं। जब इनके गुरु हैं तो आप सम्माननीय योग्य हैं, और कोई भी व्यक्ति जो आदरणीय है उसे हम नीचे नहीं बैठा सकते। जब उनके गुरु आचार्य भास्करानंद ने इस प्रकार का विनम्र भाव कबीर साहेब का देखा तो वो मुरीद हो गए उनके, और बोले कबीर, तुमने अभी दोहा कहा कि समुद्र में आग लगेगी और नदियां कोयला हो जाएंगी और ये मछली पेड़ पर चढ़ जाएगी, इसका अर्थ क्या हुआ? मेरे जितने भी शिष्य हैं ये बड़े अचंभित है, ये जानना चाहते हैं आखिर ऐसा कैसे होता है, क्या मछली भी पेड़ पर चढ़ती है? तो कबीर साहब ने कहा कि ये तो बड़ा ही सरल है। हे साहब, जो ये शरीर है हमारा, जो हमारा इसके अंदर अंतःकरण है, वो है सागर। इस अंतःकरण रूपी सागर में जब ज्ञान विरह की आग लगती है तो इसके फलस्वरूप जितनी भी विषय वासनाएं रूपी जो इंद्रियां हैं हमारी, जिस प्रकार नदियों से सागर को जल मिलता है और वही सागर पोषण करता है नदियों का, क्योंकि उसी से भाप बनकर ये बादल हर जगह बरसते हैं और नदियों को पोषण मिलता है और फिर से वे नदियां उसी सागर में समा जाती हैं। ठीक इसी प्रकार जो हमारा अंतःकरण है, इस अंतःकरण से ही जितनी भी विषय वासनाएं हैं इन सभी को पोषण मिलता है। और जैसे ही इस अंतःकरण रूपी सागर में आग लग जाएगी ज्ञान विरह की, तो जितनी विषय रूपी जो नदियां हैं, वासनाओं रूपी नदियां हैं, ये सारी नदियां भी जलकर नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि अब इनका पोषण करने के लिए कोई रहा नहीं। और जब ये नष्ट हो जाएंगी, जब इंद्रियां जल के नष्ट हो जाती हैं, तो उसके बाद ये मन शांत हो जाता है। और जब मन शांत होता है तो इस जीवात्मा की जो सूरत है, वो सूरत रूपी मछली फिर धीरे धीरे ऊपर
वृक्ष पर चढ़ती है। ये वृक्ष है आपकी सुषुम्ना नाड़ी। इस सुषुम्ना नाड़ी के सभी चक्रों का भेदन करते हुए और ये सहस्रार तक चढ़ जाती है। इसका भेद ये है। इस बात पर आचार्य भास्करानंद जी ने कबीर साहब जी की तारीफ कर दी। लेकिन तारीफ जैसे ही की तो जो भास्करानंद जी के शिष्य थे उनमें से कुछ एक अहंकारी भी थे। वो बोल पड़े, बोले क्या हम लोगों से ज्यादा आप ज्ञानी हैं? ये सारी चीजें तो हमें भी पता है, आप इनको गोल गोल घुमा के क्यों बोलते हो? अरे हम भी जानते हैं अद्वैत का ज्ञान हमें है, द्वैत का ज्ञान हमें है, माया का ज्ञान हमें है, हमें किस चीज का ज्ञान नहीं है? तो कबीर साहब बोले, ज्ञानी चतुर विलक्षण लोई, एक सयान सयान न होई, दूसर सयान को मर्म न जाना, उत्पत्ति परले रैन बिहाना। कि जो ज्ञानी हैं, जो चतुर हैं और जो विलक्षण हैं, वो लोग सूक्ष्म से भी सूक्ष्म बातों को जानते हैं, उन पर विचार करते हैं। इनमें सबसे बड़े सयाने चतुर तो वे हैं जो अद्वैतवादी लोग हैं और ये मानते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं, और इसी चीज में वो लोग चतुर हैं। लेकिन वास्तव में वो चतुर नहीं है, वो सयाने नहीं है। दूसरे जो लोग हैं वे हैं द्वैतवादी, जो ब्रह्म को अलग और जीव को अलग समझते हैं। जो ब्रह्म और जीव को दोनों को अलग समझते हैं, उन्होंने तो समझ लो कि उस मालिक का मर्म जाना ही नहीं है। जिसने दोनों को अलग अलग कर दिया उसने मर्म ही नहीं जाना। और ऐसे व्यक्ति स्वयं को कहते हैं कि हम चतुर हैं। ऐसे व्यक्ति दिन रात अर्थात जन्म जन्मांतर तक भटकते रहते हैं उत्पत्ति और प्रलय के अंदर। तो इसीलिए इस चीज को भूल जाइए कि वो द्वैत है कि अद्वैत है। तो जो ब्राह्मण प्रश्न पूछ रहा था वो कुपित हो गया और क्रोधित होकर बोले कबीर, तुम कैसे कह सकते हो कि हम सही नहीं है और तुम सही हो? अरे हम जो हैं नेम व्रत संयम ये सब कुछ करते हैं, सारे उपवास और व्रत तीर्थ सब कुछ तो हम करते हैं। क्या तुम कुछ करते हो? क्या तुम्हें पता है इस चीज का भेद भी जानते हो तुम? कबीर साहब बोले कि भाई मैं क्या भेद जानूंगा, मैं तो केवल उस मालिक को जानता हूं और किसी चीज को नहीं। आज भास्कराचार्य जी बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि जब उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि भाई कबीर जैसे ज्ञानी कभी कभी युगों युगों में ही आते हैं, तो लोगों की जो त्योरिया थी वो चढ़ गई कि ये ऐसी बात कैसे कर सकते हैं। ये स्वयं इतने प्रकांड ज्ञानी ज्ञाता होकर भी इस प्रकार की बात कर सकते हैं कि एक जुलाहा वो एक ब्राह्मण से ज्यादा ज्ञानी है। तो आज वो भी बैठे मुस्कुरा रहे थे कि आज इनका अच्छा शास्त्रार्थ हो रहा है, आज इन्हें एक अच्छा ज्ञान मिलेगा। तो कबीर साहब ने बोला, वाणिज एक सबन मिल ठाना, नेम धर्म संयम भगवाना, हरि अस ठाकुर तेज न जाई, बालन भिस्त गांव दुल्हाई। कि एक वणिज अर्थात वणिज क्या होता है? बनिया, जो व्यापार करता है। कि एक व्यापारी सबने बना दिया। किसको? मंदिर में एक मूर्ति बना के तुमने बैठा दी कि भाई ये भगवान है। और उसके बाद तुमने क्या किया? तुमने ठान लिया कि भाई एक नेम, कि ये नेम करना है, ये धर्म बना दिया कि इसका पालन करो, ये संयम करना है इन चीज़ों का, ये खाना है वो नहीं खाना है। इस प्रकार की बहुत से साधन तुमने बना दिए और तुम क्या बोले कि भाई ये भगवान है। ठीक है, और इसी को मानो। अरे भाई जरा मेरे को एक चीज बताओ, तुमने भगवान को बनाया कि भगवान ने तुम्हें बनाया? और ब्राह्मण बोला भगवान ने हमको बनाया है। बोले अगर भगवान ने तुम्हारी रचना करी है तो एक शिल्पकार द्वारा बनाई हुई मूर्ति भगवान कैसे हो गई? और तुम उसी की तो पूजा करवा रहे हो। बताओ क्यों करवा रहे हो? तुम लोगों को सत्य क्यों नहीं बताते हो? सत्य बताओ, तब मैं मानूं कि हां तुम चतुर हो। तुम केवल लोगों को बहकाने में चतुर हो। तुमने उस मूर्ति को ठाकुर बना दिया। और जिस तरह एक बालक बुद्धि जो होता है ना, बाल बुद्धि, वो गांव में
कुछ ना कुछ बोलता फिरता रहेगा, लोग उसका आनंद लेते रहेंगे। इसी प्रकार तुम भी लोगों को बहका रहे हो, अरे भाई स्वर्ग मिलेगा, ये नहीं किया तो नरक मिलेगा, जो स्वर्ग है वहां पर जाओगे तो वहां पर तुम्हें अप्सराएं मिलेंगी, उनको भोगोगे। तुम यही तो गाते फिर रहे हो। और यही चीज मुसलमान भी कहते हैं कि सातवें आसमान पर खुदा है। अरे भाई वहां जाओगे तो तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी। अरे अगर इन भोगों को ही भोगना है, जब वहां जाओगे स्वर्ग में क्या शरीर के साथ जाओगे? अरे शरीर तो तुम्हारा यहीं जल जाएगा। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो भोगोगे क्या? कौन से पकवान खाओगे जब तुम्हारी जीभ नहीं रहेगी, ये शरीर ही नहीं रहेगा? कौन सी अप्सराओं को भोगोगे अगर शरीर ही नहीं रहेगा? तो इस प्रकार की तो तुम बात करते हो, क्या ये बाल बुद्धि वाली बात नहीं हुई? बचपना नहीं हुआ? तो जो ब्राह्मण थे उनमें एक बुजुर्ग था, वो बोला कि कबीर तुम हमारा अपमान कर रहे हो। कबीर साहब बोले मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा। बोले नहीं, हमने जिन्हें नाम दिया है, जिन लोगों को हमने ज्ञान दिया है, मंत्र दिया है जपने के लिए, क्या वो सब झूठ है? क्या वो सब भी तुम ये कहोगे कि दिखावा है? कबीर साहब बोले कि तुमने जिन जिन को ज्ञान दिया है जरा बताइए तो वो कहाँ हैं? मरने के बाद वो कहाँ गए? तुम कहते हो जब लोग कोई मर जाते हैं कि ये तो स्वर्गवासी हो गए, कहते हो कि नहीं? बोले हाँ जी कहते हैं। बोले यदि वो स्वर्गवासी हो गए तो फिर तुम उनका पिंडदान श्राद्ध वगैरह ये सब क्यों करते हो? अरे भाई जो स्वर्ग में चला गया तो उसको पिंडदान और श्राद्ध की क्या जरूरत है? उसे तो जरूरत नहीं है। और यदि वो नरकवासी हुआ है तो बताइए तुमने आज तक किसी को कहा कि ये नरकवासी हुआ? और श्राद्ध और पिंडदान तुमने हमेशा सबका कराया, तो क्या सभी लोग नरक में गए? तुमने जिन जिन को ज्ञान दिया, जो जो लोग यहां से संसार से चले गए, क्या वे सब नरकवासी हो गए? जरा बताओ मुझे। तेनर मर के कहाँ गए, जिन दीन हो गुरु घोट, राम नाम निज जान के छाड़ो वस्तु खोट। तो हे मेरे भाइयों, मेरे आत्मनो, इस चीज को समझो कि तुमने जिन्हें जिन्हें ज्ञान दिया है वो सब मर के कहाँ गए? वे सब इसी संसार में ही भटक रहे हैं, अलग अलग योनियों में भोग भोग रहे हैं, वो मुक्त नहीं हुए। कोई स्वर्ग में नहीं गया, कोई नरक में नहीं गया, वे सब इन्हीं योनियों में भटक रहे हैं। बिना उस हरि को जाने कोई गधा बनता है, कोई कुत्ता बनता है, कोई सूअर बनता है, कोई कीड़ा बनता है, कोई वृक्ष बनता है। तो जो उस एक व्यक्ति को, उस एक वस्तु को जान लेता है, कौन सी है वो अपनी वस्तु? वो है वो राम नाम। केवल जो उस मालिक को जान ले कि वो राम ही सबका सहाई है, वो राम ही खुदा है, वो राम ही केवल अपना है, जो इस चीज को जान लेता है, उसके बाद उसे सारी खोटी चीजें छोड़ देनी चाहिए। कौन सी है खोटी वस्तु? जो दूसरे देवी देवताओं की पूजा जो है, इनको छोड़ देना चाहिए। अरे जब एक सबसे बड़ा राजा अगर मिल जाता है तो क्या हर एक सिपाही को पूजना जरूरी है? क्या हर एक सिपाही को खुश करना जरूरी है कि भाई मंत्री के भी पैर पकड़ो, द्वारपाल के भी पैर पकड़ो, सैनिक के भी पैर पकड़ो? अरे राजा मिल गया तो फिर केवल राजा के पास रहो। या तो तुम उस राजा को जानते नहीं हो, और जानते नहीं हो फिर, और अगर जानते भी हो जानबूझकर, फिर भी अगर तुम एक एक देवता के पीछे भाग रहे हो, तो फिर तुम्हें मैं ज्ञानी कहूं या क्या कहूं? जरा बताइए इस चीज को। याद रखिए, अंत में केवल ये राम नाम ही तुम्हारा उद्धार करेगा और कोई नहीं। मन रे जप वे राम कहो रे, फिर कहवे को कुछ न रहो रे। कामो योग जगदप दाना, जेति राम नाम नहीं जाना। काम क्रोध दो उभारे, गुरु प्रसाद 10 अवतारे। कहें कबीर ब्रह्मनासी, राजा राम मिले अविनाशी। तो आचार्य भास्कराचार्य ने इस बार कबीर जी से सवाल पूछा कि कबीर जरा इनको बताइए कि ज्ञानी कौन है?
सबसे बड़ा सयाना कौन है? ये यदि सयाने नहीं है, ये अगर ज्ञानी नहीं है मेरे शिष्य, तो फिर ज्ञानी कौन है जरा बताओ। तो कबीर साहब ने प्रणाम करते हुए कहा कि एक सयान सयान न होई, दूसर सयान न जाने कोई, तीसर सयान सयाने खाई, चौथ सयान तहां ले जाई। तो सबसे पहले जो लोग ये सोचते हैं कि वो जो ब्रह्म है केवल वही है और बाकी सब कुछ जो है वो सब मिथ्या है, सब झूठ है, जो व्यक्ति ऐसा सोचते हैं वो वास्तव में सयाने नहीं हैं, वो ज्ञानी नहीं हैं। जो केवल ये सोचे कि जो एक परमात्मा है वो परमात्मा ही सत्य है, बाकी जो कुछ दिखाई दे रहा है ये सब मिथ्या है। और दूसरे वो लोग जो ये सोचते हैं कि जो माया है उसे हम जान गए हैं, जो माया है वो सत्य है, और कुछ लोग कहते हैं ये माया असत्य है, और कुछ लोग कहते हैं ये सत्य और असत्य दोनों से परे है, विलक्षण है। तो समझ लो कि आप माया को जानते ही नहीं हो। अर्थात ये जो दूसरी प्रकार के सयाने थे ये भी सयाने नहीं हैं। आप में जो लोग सोचते हैं कि सयाने हैं हम, क्योंकि हम तो माया को जानते हैं, हम ब्रह्म को जानते हैं, हम सत्य और असत्य को जानते हैं, तो मेरे भाइयों आप सयाने नहीं हैं। तो भास्कराचार्य जी का एक शिष्य उठकर बोले ये सब क्या अनाप शनाप कह रहे हो, जो ब्रह्म को जानता है बोले वो भी सयाना नहीं है, जो माया को जानता है वो भी ज्ञानी नहीं है। अरे जो ब्रह्म को जानता है, माया को जानता है, अगर वो ज्ञानी नहीं है तो फिर ज्ञानी है कौन? ये तो बताओ। तुम तो यही कहे जा रहे हो ये ज्ञानी नहीं है, वो ज्ञानी नहीं है, फिर ज्ञानी है कौन? कबीर साहब बोले थोड़ा धीरज रखिए, हर एक चीज पता लगेगी। पहले ये तो समझ लो कि ज्ञानी कौन नहीं है, फिर ये भी समझ में आ जाएगा कि ज्ञानी कौन है। अब तीसरे ज्ञानी की बात सुनो। तीसरा ज्ञानी वो है जो कहता है कि ये जो जीव है, ये जो जीवात्मा है, यही सबका मालिक है। और जो इस प्रकार का विचार करता है कि जो आत्मा है, अर्थात जो ये जीवात्मा है, इस जीवात्मा के अलावा और कुछ है ही नहीं, यही सबका मालिक है, तो वो भी ज्ञानी नहीं है। अब लोग आश्चर्य में आ गए, अरे भाई जीवात्मा को जानने वाला भी ज्ञानी नहीं है, तो फिर ज्ञानी कौन है? तो कबीर साहब कहते हैं चौथा सयान तहां ले जाई। अर्थात जो चौथा है, चौथा कौन है? चौथे हैं वे देवता। पाखंड मत पर लगाकर जो गुरु शिष्यों को नरक में डाल देते हैं, कैसे डाल देते हैं कि उस परमात्मा को छोड़ के देवताओं की भक्ति कराते हैं। तो ये जो देवता हैं ये अंत में आपको अपने लोक ले जाते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं देते, और फिर वापस घूम के 84 की योनियों में आपको जन्म लेना पड़ता है। तो ये चौथा जो है, ये चौथे प्रकार के जो ज्ञानी हैं, ये भी वास्तव में ज्ञानी नहीं हैं, क्योंकि ये मुक्ति नहीं देते, ये भी जीव को यहीं पर भटका देते हैं। तो जहाँ पे जो देवता का लोक है वो केवल वहीं तक ही पहुँचाते हैं उस जीव को, उससे आगे नहीं। अब आगे सुनिए कि पांचवा सयाना कौन है। पंचय सयान न जाने कोई, छठिये में सब गए बिगोई, सतिये सयान जो जानो भाई, लोक वेद में देहु दिखाई। कि जो पांचवा सयाना है, पांचवें सयाना कौन है? पांचवें सयाने हैं जो पांचों इंद्रियों के विषय में जानते हैं, जो अपनी पांचों इंद्रियों को वश में करते हैं। कहते हैं कि वो जो हैं वे कुछ भी नहीं जानते हैं वास्तव में, जो केवल इंद्रियों के ज्ञान तक ही जो सीमित है। जरा बताइए वो कैसे ज्ञानी हो गए? वो तो स्वयं ही बुद्धू हैं, वो बंधे हुए हैं, बद्ध हैं वे। और छठे में सब गए बिगोई। छठा कौन है? छठा है ये मन। इस मन के अंदर सारे बह गए, ये मन सभी को बहका रहा है। लोग इस मन को ही ये सोच लेते हैं, जो मन की इच्छा होती है वो करते हैं। लोगों को यही नहीं पता लगता कि वो अपनी आत्मा की सुन रहे हैं या मन की सुन रहे हैं। वो मन के भाव को ही सोचते हैं कि ये मेरी आत्मा का भाव है,
और उसी के पीछे अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं और सोचते हैं कि हम ज्ञानी हैं। जो मन अंदर में प्रकाश दिखाता है, सोचते हैं कि यह प्रकाश सत्य है। वास्तव में वो मन का प्रकाश होता है। इसके आगे जब निकल जाते हैं, मन से आगे निकलते हैं, तब आता है वो सातवां सयाना। वही है वास्तव में सयाना जो उस सातवें को जानता है। वो सातवां है कौन? वो सातवां है वो साहिब। जो उस साहिब को जान लेता है, केवल वही ज्ञानी है, उसके अलावा और कोई ज्ञानी नहीं। लोक वेद में सभी में दिखा के ये प्रमाणित कर सकते हैं कि केवल वो परमात्मा, उस साहिब ही एक सत्य है और सब कुछ उस साहिब से ही है। सब के अंदर वो साहिब है और सब उस साहिब के अंदर है। तो मुझे ये बताइए कि वो व्यक्ति ज्ञानी हुआ कि नहीं हुआ? अब जो बैठे थे कब भास्कराचार्य जी के जो शिष्य, वे इस बात पे थोड़ा खिसिया गए। वे अपने गुरु की तरफ मुंह करके बोले गुरुदेव ये सब क्या कह रहे हैं? अरे घूम फिर के बात तो वही हो गई ना कि जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म को जो जानता है वही सत्य को जानता है। वो ब्रह्म को जो जानता है वही ज्ञानी है। वो ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। तो यही तो इन्होंने कहा है। तो भास्कराचार्य जी ने कहा नहीं, ध्यान से सुनो उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि जो उस ब्रह्म को सत्य मानता है, केवल ब्रह्म को और बाकी सब को मिथ्या जानता है, वो क्या है? वो ज्ञानी नहीं है। भेद समझो बात का। एक व्यक्ति कहता है कि केवल ब्रह्म सत्य है, बाकी सारा जगत मिथ्या है। लेकिन जो कबीर जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो उस ब्रह्म को सत्य मानता है और ब्रह्म सबके अंदर है और सब कुछ ब्रह्म में है, उस परमात्मा में सब कुछ है और परमात्मा सबके अंदर है। यानी सब कुछ या तो सत्य है या सब कुछ झूठ है। यदि तुम हो, तुम सत्य हो, तो सब कुछ सत्य है, और यदि सब कुछ झूठ है तो तुम भी झूठ हो। कहने का अर्थ ये है। कबीर साहिब ने कहा कि भास्कराचार्य जी ने बिल्कुल सत्य कहा। मैं यही कहना चाह रहा हूं आप लोगों को, आप यदि अलग अलग चीज को सत्य मानते हो तो आप सब अज्ञानी हो। वास्तव में सत्य तो केवल एक है, वही ईश्वर सब कुछ बना हुआ है। रावण भी वही है और राम भी वही है। बीजक बतावे वित्त को, जो वित्त गुप्ता होए, शब्द बतावे जीव को, बूझे बिरला कोय। कबीर साहिब क्या कहते हैं कि जिस तरह जो बीजक होता है वो गुप्त धन को बताता है कि धन कहां पर गड़ा हुआ है, कहां पर है वो खजाना, इसी प्रकार जो शब्द है, जो सार शब्द है, वो सार शब्द या जो कहिए कि वो राम नाम है, वो उस परमात्मा के बारे में बताता है कि तुम साहिब के हो और वो साहिब ही तुम्हारा धन है, और उसी को ढूंढो। और उसको ढूंढा कैसे जाएगा? उसको ढूंढा जाएगा शब्द के द्वारा, उसको ढूंढा जाएगा नाम के द्वारा। तो यहां पे कहने का अर्थ यही है कि कोई बिरला साधु ही उसको जान सकता है, हर किसी के बस की बात नहीं है। राह चलता व्यक्ति ये सोचे कि अरे मैं चलते चलते उसको पालूंगा, ऐसे नहीं होता। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, जिस प्रकार आपने सारा ज्ञान तो पढ़ा, आपने वेद पढ़े, आपने शास्त्र पढ़े, लेकिन उसके मर्म को आपने जाना ही नहीं। आपने क्या कहा कि ये सत्य है और वो मिथ्या। कभी आप कहते हो हमने माया को जान लिया। खाली माया को जानने से कोई ज्ञानी नहीं होता है। माया को आप नहीं जानते हो। माया अनिर्वचनीय है, उसको ना बोला जा सकता है, ना बताया जा सकता है। वो वचनों से भी परे है। वो निर्वचनीय और वचनीय इन दोनों से परे है माया। जिस प्रकार परमात्मा निर्गुण और सरगुण दोनों से परे गुणातीत है, इसी प्रकार माया भी वचनीय और निर्वचनीय दोनों से परे है, अनिर्वचनीय है।
ठीक इसी प्रकार केवल एक परमात्मा को सत्य जान लेना ज्ञान नहीं है। परमात्मा के बाद जो भी कुछ है वो सब कुछ सत्य है। जिस प्रकार आप स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न आपके अंदर चल रहा होता है। यदि आप केवल स्वप्न को कहोगे कि ये मिथ्या है तो वो बात सत्य है, लेकिन अगर आप ये कहो कि सपना देखने वाला सत्य है और सपना मिथ्या है तो सपना भी तो उस सपने देखने वाले के अंदर ही चल रहा है। जब सब कुछ उसके अंदर चल रहा है तो फिर वो झूठ कैसे हो गया? सब कुछ उसी से बना और उसी में ही समा जाता है, उसी से प्रकट होता है और उसी में लोप हो जाता है। ये सारी सृष्टि उसी परमात्मा ने बनाई है और इसका विलोपन उसी में हो जाएगा। ये सृजन और विलोपन की प्रक्रिया चलती रहती है, लेकिन होता सब कुछ उसी के अंदर है। वो परमात्मा इसका उपादान और निमित्त कारण भी है। इसीलिए जब सब कुछ का कारण अगर परमात्मा ही है और सब परमात्मा ही है तो फिर मिथ्या कैसे हो गई बाकी चीजें? वो ब्रह्म, जीव, जगत और ईश्वर, ये तीनों एक ही हैं, ये अलग नहीं है। केवल इनका उपाधि अलग अलग यहाँ है। उपाधि के भेद से ये अलग अलग दिखाई देते हैं। जो ज्ञानी होता है वो इन्हें अलग नहीं देखता, वो हर जीव के अंदर उसी ब्रह्म को ही देखता है, सभी के अंदर उस आत्मा को ही देखता है, कण कण में उसी परमात्मा को ही देखता है। और यही सच्चा ज्ञान है। और जो इसके अन्यत्र किसी और चीज को देखे वो ज्ञानी नहीं है। तो सच्चे ज्ञानी की पहचान यही है। सतगुरु कबीर साहब द्वारा बताया ये ज्ञान कबीर बीजक की 46 और 47वीं रमणी में दिया गया है। आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। सत साहेब।